humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In three ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. न्यू ईयर में आपका सबका स्वागत है। हम जानते हैं कि पिछले साल में आपने बहुत सारे प्रायोरिटीज़ रखे होंगे, बहुत सारे डिसीजंस बनाया होगा और कुछ को आपने पूरा किया और कुछ को नहीं कर पाए होंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस नए साल के लिए आपने बहुत सारे प्रायोरिटीज़ रखे होंगे। किसी को अपना सेहत बनाना है, किसी को अपना खाना कम करना है, किसी को एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, किसी को बाइबल ज़्यादा पढ़नी है, किसी को दुआ ज़्यादा करना है। और हम सब के पास एक लिमिटेड समय है, लेकिन इस समय में जो है हमें प्रायोरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। किस कार्य को आप पहले करें उसे देखना ज़रूरी है। सो व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू दैट अबाउट न्यू ईयर प्रायोरिटीज़, नए साल के प्रायोरिटीज़, नए साल के जो बातें आप अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलते जा रहा है और हमें और आपको भी बदलने की ज़रूरत है। वी मस्ट सेट द राइट प्रायोरिटीज़ इन आवर लाइफ बिकॉज द राइट प्रायोरिटी विल लीड यू टू द प्लेसेस दैट यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू गो एंड यू वांट टू रीच। उसी जगह में अगर पहुंचना है आपको, सही जगह में जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, तो सचमुच में आपको जीवन में अलग अलग लेवल में अपने कार्यों को, अपने जीवन को देखना पड़ेगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का क्या प्रायोरिटी था। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 इट सेज, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज स्टिल डार्क जीसस गॉट अप, लेफ्ट द हाउस एंड वेंट ऑफ to a solitary place where he prayed। जब अंधकार ही था, यीशु मसीह क्या किया? पाँव फटने से पहले वो एक स्थान में चला जाता था और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करता था। ये यीशु मसीह की प्रायोरिटी थी। जब यीशु मसीह को प्रार्थना करने की ज़रूरत थी, तो मुझे और आपको कितना ज़रूरत होगा प्रार्थना करने का, परमेश्वर से बातचीत करने का और उसके रिश्ते में रहने का। मैंने आपको बताया, एडम वॉज क्रिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको एक वातावरण के लिए बनाया गया, वातावरण में रहने के लिए बनाया गया है। और जिस प्रकार हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी और 2 दिन रखो सड़ जाएगी। जिस प्रकार हम लोग ये बोलते हैं मछली को बनाया गया है वो पानी के साथ रहने के लिए, उसी प्रकार पौधे को बनाया गया है वो मिट्टी के साथ जुड़े रहने के लिए। मिट्टी से आप अलग कीजिए पौधे को, पौधा ऐसे ही मर जाएगा। मछली को आप पानी से अलग कीजिए, आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देर के बाद मछली मर जाएगी। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके उपस्थिति बनाया है और उसके उपस्थिति में ही हमारा ग्रोथ हो सकता है। अपने जीवन में हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इस नए साल में कुछ एक बातों को आपके जीवन में सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना। यीशु का प्रायोरिटीज़ था कि सुबह उठकर वो क्या करता था, वो एक अकेले एक स्थान पे जाता था जहां वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसे प्रार्थना करने की ज़रूरत थी। तो आपको और मुझे कितना प्रार्थना करना चाहिए? लिखा हुआ है बाइबल में कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31, पहला कोरिन्थियों 10 का 31 में लिखा है, सो वेदर यू ईट और ड्रिंक और वट एवर यू डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। चाहे आप खाते हैं, पीते हैं या जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। सीक ye first the kingdom of God and all the things will be added unto you। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें और सब कुछ जो है आपके जीवन में पीछे पीछे आता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 मुख्य प्रायोरिटीज़ यदि आप अपने जीवन में बनाए रखें इस 2021 में, तो अपने जीवन में आप जो है ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में आप परमेश्वर ने जो स्थान आपके लिए रखा है वहां पहुंच सकते हैं और आपका जीवन परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटीज़, सबसे पहले बात जो है आपको और मुझे देखना है वो है वर्शिप।
वर्शिप द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करें। Hebrews chapter 10 verse 22 it says, let us draw near to God। आइए हम परमेश्वर के नज़दीकी में चले, आइए हम परमेश्वर के साथ चले। Hebrews chapter 10 verse 25 it says, let us not give up meeting together। हम एक दूसरे से मिलना जुलना ना छोड़े। वर्शिप का मतलब होता है कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मालिक बना के रखना। यदि वो प्रभु है तो अपने जीवन के हर क्षेत्र का प्रभु है। यदि वो प्रभु है तो आपके जीवन के सारे क्षेत्रों का, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपके का परिवार हो, हर चीज़ों का प्रभु परमेश्वर वो है। वर्शिप का मतलब ये होता है कि हम ये बताते हैं, हाँ प्रभु मैं अपनी इच्छा से चल सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार पौलुस बोलता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं बीते दिनों की बातों को भूलकर आगे की ओर भागता हूं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पीछे की बातों को पकड़े रहते हैं और इसके कारण जो है हमारा दिल में बिटरनेस होता है और मैं और आप परमेश्वर की सच्ची आराधना, उसका वर्शिप हम लोग नहीं कर सकते। वर्शिप का मतलब है परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर को महसूस करना। वर्शिप का मतलब ये है कि आप उस रूप में ढल जाए जो रूप परमेश्वर चाहता है। जितना ज़्यादा आप वर्शिप करेंगे, आपका जितना ज़्यादा जो ये रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, आपका उतना ही अच्छा ये रिश्ता मनुष्यों के साथ भी होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो मनुष्यों के साथ रिश्ता बना के नहीं रह सकते। वर्शिप आपके लाइफ में फ्रीडम लाएगा। वर्शिप आपके लाइफ में आपको चेंज करेगा। वर्शिप अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे गीतों को सुने, ऐसे ऐसे वचन को सुने जो आपको बताएगा कि आप कितने मूल्यवान हैं और परमेश्वर ने आपको उसके आराधना करने के लिए बनाया है। तो वर्शिप इज इंपॉर्टेंट। जो लोग जो है हर दिन परमेश्वर के से बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो संडे को भी फेथफुल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे चर्च जाकर क्या करेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आपस में मिलना जुलना बंद मत करो, आपस में मिलने जुलने की कोशिश करो। अगर आप मंडे टू सैटरडे परमेश्वर के प्रति फेथफुल है तो संडे को भी फेथफुल रहेंगे। अगर आप ट्रेन में जाते हैं, अगर 3 बजे का टाइम है ट्रेन खुलने का, तो मुझे यकीन है कि आप 2:30 बजे या 2 बजे निकलते होंगे और आप चाहते हैं कि 3 बजे से पहले आप जो है ट्रेन में पहुंच जाए। यदि आप फ्लाइट में जाते हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले आप पहुंचेंगे। आपका सारा कैलकुलेशन रहता है कि शायद ट्रैफिक होगी तो उस ट्रैफिक से हमें कैसे बचना है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन कई बार जब चर्च आने की बात होती है, कलीसिया आने की बात होती है, तो हम वो सारा कैलकुलेशन भूल जाते हैं। अगर 9 बजे की कलीसिया है तो 10 बजे भी चलेगा, 9:30 बजे भी चलेगा, 11:45 बजे भी चलेगा। और इस प्रकार से हमारा जीवन जो है कलीसिया के प्रति दिखता है कि हम सचमुच में उतने कमिटेड और डेडिकेटेड नहीं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, नए साल में नए प्रायोरिटी को देखिए। वर्शिप को, जो परमेश्वर के आराधना है, उसको आप सबसे ऊंचा स्थान दें। कुछ लोग जो है लोगों की वर्शिप करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करें। डिसाइड कीजिए इस नए साल में, इस 2021 में, कि आप 15 मिनट जो है यू विल टॉक टू गॉड। 15 मिनट हर दिन जो है परमेश्वर से बात करेंगे एंड यू विल अलाउ गॉड टॉक टू यू। 15 मिनट परमेश्वर आपसे बात करे, 30 मिनट कम से कम आप 15 मिनट परमेश्वर से बात कीजिए, आप उसकी आराधना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन 15 मिनट परमेश्वर की सुने, चाहे उसके वचन को सुने, वचन को पढ़े और परमेश्वर आपसे बात करेगा। और 15 मिनट जो है यू टॉक अबाउट गॉड टू द पीपल। कम से कम एक दिन में 15 मिनट आप परमेश्वर से बात कीजिए, दूसरा 15 मिनट परमेश्वर आपसे बात करें और तीसरा 15 मिनट आप परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर ने अंधकार में जो आपके जीवन में किया है उसको प्रकाश में लोगों को बताइए। उसमें जो है क्या होगा, आप परमेश्वर के नज़दीकी में आएंगे। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। व्हाई? बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए
आप और हम जो है एक प्रायोरिटी सेट करें, वो है परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसमें समय बिताए। सेकंड प्रायोरिटी जो आपको और मुझे करना चाहिए 2021 में, जिस प्रकार हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, वो है वर्क। Christians should be working people and hard working, not hardly working but hard working people। तो हमें जो है कामों के प्रति हमारा डेडिकेशन दिखना चाहिए। एक बार जॉन कार्य कर रहा था, कहीं पे काम कर रहा था, और उसके बॉस ने पूछा कि जॉन आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो उसने कहा कि जब अभी सुना है कि आप आ रहे हैं उसी समय से काम स्टार्ट कर दिया है। समटाइम पीपल आर मैन प्लीजिंग, वो लोगों को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब कोई आपको देख नहीं रहा है फिर भी आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट वर्क के प्रति होना चाहिए। परमेश्वर हमें एक वर्किंग क्लास लोग बनाए हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। बाइबल में लिखा है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। हमें हार्ड वर्किंग पीपल होना चाहिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि भारतवर्ष में हम लोग 3% मसीही है और कम से कम 40% एजुकेशन और हेल्थ हम मसीही लोग कर रहे हैं। हम लोग जो है इसमें अवेयरनेस ला रहे हैं और लोगों के जीवन को शिक्षित कर रहे हैं और लोगों को जो है की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो है वो वर्किंग पीपल है, वो आलसी लोग नहीं है जो एक जगह बैठ गए और कोई काम नहीं करते। जहाँ भी मिशनरी लोग गए हैं, जहाँ भी क्रिश्चियन लोग गए हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, क्रिश्चियन लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ एजुकेशन और हेल्थ में जो है बहुत बड़ा एक व्यापक प्रभावशाली बदलाव आया है। यू शुड वर्क, वर्क हार्ड। आप जो है बेहतर काम करें, आप मेहनत करें, आप पैसे कमाएं, आप आगे बढ़े, तभी आप परमेश्वर के राज में आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 12 इट सेज ग्रीट ट्राइफेना एंड ट्राइफोसा, these are the two ladies, those women who work hard in the Lord। ये दो लेडीज़ के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य में बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं परमेश्वर के राज में। आपको और मुझे भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के राज में मेहनत करें, परमेश्वर के लिए करें। सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं चलेगा। इस नए साल में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये भी अपने एजेंडा में लिखिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में क्या करना चाहता हूँ। I want to tell you, if you do what is possible with you, God will do what is impossible. But we have to do what is possible. हमें और आपको जो हमसे संभव है, जो हमारी क्षमता से, जो हमारी ताकत से संभव है, मित्रों, उसे हमें करना है। तब परमेश्वर उन बातों को करेगा जो हमसे असंभव है। मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी, हर एक मसीही जो है एक हार्ड वर्किंग हो जाए। आप इंतज़ार ना करें कि नौकरी मिलेगा, ये करेंगे और वो करेंगे, सिर्फ सपने ना देखें, लेकिन ऐसा करें, अपने जीवन को बनाए कि आप जो है जो भी काम आपको मिलता है उसे करें, मेहनत करें, मेहनत करके। और कुछ लोग जो है सेवकाई करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि कौन उनको पैसा देगा। जब परमेश्वर किसी भोजन का, किसी खाने का ऑर्डर दे सकता है तो परमेश्वर उसको बिल भी पेमेंट कर सकता है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है परमेश्वर के कार्य के लिए तो परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड भी कर सकता है। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हम सबों को 2 हाथ दिए हैं, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया है, क्यों ना हम कमा कर, काम कर कर हम सेवा कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है। पौलुस भी काम करता था, पौलुस टेंट बनाता था। और यदि पौलुस के विषय में आप देखें, उसके जीवन को देखें, तो आखिरी समय में जब वो हाउस अरेस्ट में था उस समय भी अपने घर का रेंट वो पे करता था। तो पौलुस जो है काम करने वाला था। यीशु मसीह भी एक काम करने वाले व्यक्ति थे। वो अपने पिता के साथ जो है एक कारपेंटर का काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम करें, मेहनत करें, ऊंचाइयों में जाए। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई आप सेवकाई करते हैं लेकिन काम करते हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप सेवकाई करते हैं तो काम नहीं कर सकते। आपको और हमें हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। आप 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my dear brothers stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord। पूरा कमिटमेंट
परमेश्वर के कार्य के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप ऑफरिंग देते हैं तो अपने वॉलेट में सबसे छोटा वाला नोट निकाल के परमेश्वर को दे रहे हैं और गीत गा रहे हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब मैं देता हूं। परमेश्वर जानता है कि आप सब दे रहे हैं या सिर्फ कुछ दे रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक बार लिखा है वचन में कि एक विधवा जो है वो दान दे रही थी मंदिर में। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे। जब कुछ लोग बहुत दे रहे थे लेकिन विधवा के पास सिर्फ 2 सिक्के 2 कॉइन थी, और जब उसने दिया तो यीशु ने कहा कि उसने सबसे अच्छा दिया। उसका नाम जो है गॉस्पेल राइटर भी नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह ने उनको देखा। और आज भी हम और आप जब हम प्रचार करते हैं या सुनते हैं, उस विधवा के विषय में हम सुनते हैं, हम जानते हैं कि वो स्त्री, उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ दे दिया था। उसका विश्वास ये था कि यदि मेरे पास जितना भी है मैं सब दे भी दूं तो मेरा परमेश्वर इतना काबिल है, इतना क्षमता रखता है कि वो मेरी देखभाल कर सकता है। हालेलुया। आप और हम जो है काम करें और परमेश्वर के राज्य के कामों के प्रति समर्पित हो जाए। मित्रों, सुसमाचार जो है वो शायद आपको फ्री में मिला है, लेकिन सुसमाचार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें पैसे लगते हैं। इसलिए जो परमेश्वर के राज्य के कार्य करते हैं उनके साथ खड़े हो जाए, उनके साथ आप परमेश्वर के राज्य के साथ के लिए काम करें, अपने कलीसिया के साथ खड़े हो जाए, अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हो जाए। आप कहें कि ये मुझसे संभव है, ताकि आप सब लोग मिलकर पार्टनरशिप करें और उस पार्टनरशिप के द्वारा परमेश्वर का राज स्थापित हो। तो पहली चीज मैंने बताया वो है वर्शिप, दूसरा चीज मैंने बताया वो है वर्क, और थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि विटनेस। वर्शिप, वर्क एंड विटनेस। Witness is important. Witnessing about Jesus Christ is important. यदि बाइबल को मैं अपने जीवन में उठाऊंगा तो बाइबल में इतना ताकत है कि आपको भी ऊपर उठाएगा। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं, जिस पर पौलुस बोलता है कि आई एम नॉट ashamed of the gospel. Why? Because this is the power of God. If you need power of God in your life, go and share your testimony. अपने जीवन की गवाहियों को बताइए, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उंडलेगा। हालेलुया। यदि आप बीमार हैं, आपको पावर ऑफ गॉड चाहिए, आपको परमेश्वर का महान सामर्थ चाहिए, आप अपने फोन करके किसी को आप अपनी गवाही बता सकते हैं। जाइए अपनी गवाही लोगों को बताइए, जाइए परमेश्वर का वचन लोगों को बताइए। आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ उंडलेगा और बहुत सारे बंधने जो आपके चारों ओर है वो टूटने लगेगी। आपके गवाही में सामर्थ है। मित्रों, witnessing is very important. लिखा है, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of this age. सबको को है चेला बनाना। यदि आप सोचते हैं कि ये सिर्फ पादरी लोगों का काम है, पास्टर लोगों का काम है, याजक लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपके बाइबल में है तो ये आपके लिए भी लिखा है कि जाओ और चेला बनाओ, जाओ और सुसमाचार फैलाओ। सुसमाचार क्या है? प्रभु ने जो आपके जीवन में किया है, यदि आप विश्वास योग्यता के साथ जाकर दूसरे लोगों को बता रहे हैं तो वो है सुसमाचार। हम फुटबॉल के विषय में बात कर सकते हैं, आईपीएल के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स के विषय में बात कर सकते हैं, हम सिनेमा के बारे में बात कर सकते हैं, विषय में बात कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब सुसमाचार आता है, प्रभु यीशु मसीह का विषय में आता है, जब हमारे जीवन की गवाही आती है, तो क्यों हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमको लगता है विटनेसिंग इज नॉट फॉर मी, ये विटनेस जो है मेरे लिए नहीं है। देखिए, पहली सदी में जो है वहाँ पर क्रिश्चियन नहीं होते थे, वहाँ पर यीशु के चेले होते थे। दे वर डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब लोगों ने देखा, अंताकिया एक जगह है एंटियोक, वहाँ पे लोगों ने देखा, जो क्रिश्चियन नहीं थे, उन्होंने देखा कि ये लोग, जब यीशु के चेले को देखा उन्होंने कहा ये तो क्रिश्चियन है। तो लोगों ने पूछा कैसे? बोला कि क्योंकि यीशु की तरह बोलते हैं, यीशु की तरह सोचते हैं, यीशु की तरह उनका आचरण हो गया है, इसलिए वो क्रिश्चियन है। आपको और मुझे क्या है? सबसे पहला स्टेप है चेला बनना है, उसके बाद दूसरा स्टेप है क्रिश्चियन।
फर्स्ट दे वर डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, देन दे बिकेम क्रिश्चियन। अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, डायरेक्ट हम लोग सेकंड स्टेज पे पहुंच गए और हम लोग क्रिश्चियन बन गए। हमें और आपको चेला बनना है और चेला बनाना है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड विटनेस। और पहला पत्रस उसका 3:15 में, 1 Peter chapter 3 verse 15 it says, but in your hearts set apart Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect। हर समय अपने विश्वास का कारण लोगों को बताने के लिए तैयार है। कैसे आप बताएंगे जब तक अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे? मैं जाता हूँ बहुत सारे मसीह परिवार में, उनके पास कई वर्जन है बाइबल का, अलग अलग वर्जन है, बहुत सारे बाइबल है, लेकिन क्या है, सब रखा हुआ है, धूल लग रहा है। मैं कहता हूं कई बार कि अगर सारे विश्वासी भारतवर्ष में, क्योंकि हम लोग बाइबल का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि माथा पे लेके चलते हैं, सिर पे लेके चलते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं। मित्रों, ये बाइबल जो है पढ़ने के लिए, ये आपके लिए जीवित वचन है। इसमें लिखा है कि आप विटनेस बने, तुम जो है गवाह ठहरोगे। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का गवाह ठहरना है। ये जो है आपको पावरफुल बनाता है। जब पतरस, यूहन्ना और चेले जब प्रचार कर रहे थे, तो मेरे बाइबल में लिखा है कि वो लोग जो है, लोग जो उनको सुने तो आश्चर्यचकित में पड़ गए कि भाई ये लोग तो अनपढ़ है, ये तो एजुकेशन नहीं है, इन्होंने तो कुछ पढ़ा ना, दे वर नेवर गॉन टू द स्कूल, हाउ दे आर प्रीचिंग विद अथॉरिटी एंड कन्विक्शन। Then they remember, my Bible says, then they remember they were with Jesus Christ। तब वो याद करते हैं कि ये लोग किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु आपके साथ है, वो आपके अंदर है, तो आप क्या करेंगे? आप एक विटनेस बन जाएंगे। आपके जीवन में प्रभु जो भी कुछ करता है, आप उसको लोगों को तक बताएंगे। अपने जीवन में हुई घटनाओं को लोगों तक बताओ, वही तो विटनेस है, वही तो सुसमाचार है, और उससे आकर्षित होकर बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज में जन्म लेंगे। हालेलुया। मैंने आपको न्यू ईयर प्रायोरिटीज के बारे में बताया। जैसे 2021 आ चुका है, इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मैं चाहता हूं मित्रों कि आप अपने जीवन में ये प्रायोरिटीज़ को रखें। आप जो है कम से कम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया है। एक पहला है वर्शिप, दूसरा जो है जो मैंने आपको बताया वो है वर्क, और तीसरा जो है वो है विटनेस। ये तीनों को अपने जीवन में रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको जो है और भी आशीष देगा। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेकर जाएगा। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4 इट सेज, दोज हु हैड बीन स्कैटर्ड प्रीच द वर्ड wherever they went। जहाँ जहाँ परमेश्वर के चेले लोग, परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग, जहाँ जहाँ वो जाते थे, वो क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते थे। यही तो प्रभु हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसके विषय में कहें, उनकी घटनाओं को याद करके, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसे याद करके लोगों तक बताएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नए नए कार्यों को कर सकेगा। सुसमाचार से कभी मत लजाइए, बाइबल से कभी मत लजाइए। अपने जब चर्च जाते हैं तो बाइबल लेकर जाइए, ताकि उसको आप लिख सके, अंडरलाइन कर सके। ये जो है आपके प्रतिदिन का भोजन है। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस नए साल में जो है नए डिसीजंस को अपने जीवन में लीजिए। वर्शिप में ध्यान दीजिए, वर्क में ध्यान दीजिए, और विटनेस में ध्यान दीजिए। ये तीनों चीज जो है यदि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है तो क्या हो जाएगा? सब कुछ आपके जीवन में आप देखेंगे बदलने लगेगा। एक फेवर ऑफ गॉड आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक अच्छा शर्ट पहना है और शर्ट की पहली बटन है, अगर दूसरे जगह में लगा दूं तो क्या होगा? पूरा शर्ट जो है बिल्कुल ख़राब दिखेगा। मैं बोलूँगा भाई ये तो रेमंड का है। आप बोलेंगे भाई रेमंड का हो या किसी भी कंपनी का हो, चाहे कितना भी कॉस्टली हो, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। यदि आप पहला बटन पहला जगह में लगा देंगे तो दूसरा में आ जाएगा, तीसरा में। यदि आप वर्शिप को, वर्क को, विटनेस को आप जो है यदि प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ आपके जीवन में स्थान में आ जाएगा।
आपके परिवार, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपका कामकाज, व्यवसाय, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अपने बच्चों को या कामकाज को आप पहला स्थान में दे देंगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो है कमिटेड हो जाए, एक नया डिसीजन ले ले। वर्शिप एंड सेकेंड इज वर्क एंड थर्ड इज विटनेस। इसको प्रायोरिटी दे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, आप उनके जीवन में एक अनोखा कार्य कीजिए। आप खुदा इन्हें ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाइए, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। इनके जीवन के बंधनों को तोड़िए पिता परमेश्वर। ओ खुदा, होने दे कि अपने जीवन में पिता परमेश्वर वो आराधना को, वर्शिप को और खुदा काम को, वर्क को, आपके राज्य के प्रति काम को खुदावन ज़्यादा महत्व दे सके और सब मिलकर खुदावन विटनेस हो सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं यदि हम ऐसा करेंगे परमेश्वर तो आपने हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को रखा है खुदावन जो आप इस साल में उंडेलने वाले हैं। हम चाहते हैं सारे बंधन को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। ये साल जो है हमारे व्यूअर्स के लिए आशा, उमंग, नए ज्योति का साल हो पिता परमेश्वर। सारे बंधन टूटने वाले साल हो पिता, चमत्कार को स्पर्श करने वाला साल हो। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम जो गुड न्यूज़ सेंटर के द्वारा चलाया जा रहा है उससे आप आशीष प्राप्त किए हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पते पर आप उसे लिख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप और भी ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लोगों तक बता सकते हैं ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु के बारे में जाने। और इस प्रकार से आप सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आप हमारी सेवकाई के विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर राकेश पॉल पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे कई कार्यक्रम जो है फेसबुक के द्वारा दिया जाता है। आप जो है उस कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं और भी लोगों को बताएं ताकि लोग उससे जुड़े और परमेश्वर के वचन के द्वारा और भी आशीषमय हो सकते हैं। यदि किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें तो आप वॉलेंटियर बनकर हमारे संस्था में जो है आप कार्य कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आप उसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो दिया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है गुड न्यूज़ सेंटर को आर्थिक रूप से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सारा बैंक डिटेल और गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे सब कुछ जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। उसके द्वारा भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसमाचार जो है वो फ्री है, लेकिन सुसमाचार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें जो है आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। हमारा हृदय है कि हर घर गिरजाघर प्रभु के लिए हो जाए। हालेलुया। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए तो आप हमारे प्रेयर टावर से संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर टावर का नंबर जो है दिया गया है, आप उसके द्वारा संपर्क करके हमें बता सकते हैं और या ईमेल के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम जो है, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि पार्टनरशिप इन द गॉस्पल, क्यों ना हम और आप मिलकर एक पार्टनरशिप करें और सुसमाचार फैलाने में एक साथ मिलकर काम करें ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।